दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर के सामने बड़ी ही सुंदर भगवत कथा का आयोजन चल रहा था। उस समय बैसाख का महीना था, अंधेरी रात थी और कथावाचक जो पंडित जी थे वे बड़े ही विद्वान थे और उनके विद्वान के साथ साथ वे पंडित जी अच्छे गायक भी थे। वे भगवान की कथा कहते और कभी कभी बीच में बड़े ही भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गायन भी करते थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंद के उत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद का गायन भी किया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि को भूलकर भगवान की कथा में मस्त हो गए। कई के शरीर में रोमांच हो आया, कितने की आंखों में आंसू छलक आए। सभी उस आनंद में मस्त हो रहे थे। उसी समय संयोग देख करके एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप वह धन उस गृहस्थ के घर में ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान एकाएक जो पंडित जी कथा कह रहे थे उनकी कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि प्रातः काल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौएं और बछड़े सिर उठा उठा कर नंद बाबा के महल की ओर बड़ी ही सुंदर दृष्टि से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री दामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल बालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा, हमारे प्यारे कन्हैया आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो गौएं तुम्हें देखे बिना रंभा रही हैं। हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गौएं चराने के लिए चलें। दाऊ दादा, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? इस प्रकार ग्वाल बालों की पुकार और जल्दी देखकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार पुकार कर जगाया। दोस्तों, फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन, मिश्री तथा भांति भांति के पकवानों का कलेव करवाकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपयों के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मड़ियां जगमगा रही थीं, उनके प्रकाश के सामने प्रातः काल का उजाला फीका पड़ गया। इस प्रकार भांति भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्र के सिर में सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उसे विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और तो कुछ उसने सुना नहीं। अब वह सोचने लगा कि अरे यह तो बड़ा अनुपम सुयोग है। मैं छोटी मोटी चीज के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूँ। यह तो अपार संपत्ति हाथ लगने का बड़ा सुंदर अवसर है। केवल दो ही बालक तो हैं, उनके गालों पर बड़ी जोर से दो तमाचे लगाएंगे और वे स्वयं अपने सारे गहने निकाल करके मुझको सौंप देंगे। यही सोच करके वह डाकू उस धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने का इंतजार करने लगा। बहुत देर रात बीतने पर जब कथा समाप्त हुई, भगवान के नाम और जयकार से नारों की आकाश में गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर यह सब हो ही रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वह तो रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक की गति पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चल दिए। डाकू भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब पंडित जी कुछ दूर पहुंचे तब डाकू ने पीछे से बड़े ही कड़े स्वर में पुकार करके कहा कि वो पंडित जी खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वह कुछ डर कर और तेज चाल चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी खड़े हो जाओ, यो भागने से काम नहीं चलेगा और न तुम बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर वहीं रुक गए। डाकू ने उनके पास पहुंच करके कहा कि देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों की बात कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गौएं चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बात हमें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए कि मेरे हाथ में कितना मोटा सोटा है, या तुरंत आपके सिर पर मैं प्रहार कर दूंगा। पंडित जी ने देखा उसका लंबा चौड़ा
दैत्य की आकार का बड़ा ही बलवान शरीर था। मजबूत हाथों में एक मोटी सी लाठी थी, आंखों में उसकी क्रूरता छलक रही थी। पंडित जी ने सोचा कि हो न हो यह कोई डाकू है। फिर बड़ी ही साहस करके कहा कि तुम्हारा उनसे क्या काम है। डाकू ने तनिक जोर से आवाज दे करके कहा कि जरूरत है। पंडित जी बोले जरूरत है तो बताने में क्या अड़चन है। डाकू ने कहा कि पंडित जी मैं डाकू हूं, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूं। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए टाल मटोल मत करना, ठीक ठीक बताना। पंडित जी ने समझ लिया कि यह वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का है, मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा। लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक भी नहीं है। तुम्हें मेरे घर तक मेरे साथ चलना होगा, उस समय मैं पुस्तक देखकर सब कुछ ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। घर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, अपनी पुस्तक को बाहर निकाला और डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों के सोने के हैं, सुंदर नुपुर हैं जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण, पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात का स्वर्णहार है। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमला रही है। ऐसी मणि जगत में किसी के पास है ही नहीं। कलाई में रतन जड़ित सोने के कंगन, कानों में मणिकुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनके अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की कोई गिनती नहीं है। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र तुम ही नहीं होते। बाके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी राधे राधे की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। बनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा कि वो इसकी तो कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी कहीं ज्यादा है। डाकू ने कहा, तब क्या, जितने गहनों के आपने नाम लिए उनसे भी अधिक है। पंडित जी तो क्या, संसार की समस्त संपत्ति एक ओर और कौतुक मणि एक ओर, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है ठीक है, और कहिए वह कैसी है? पंडित जी, वह मणि जिस स्थान पर रहती है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहां अंधेरा नहीं रह जाता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कोई है ही नहीं। डाकू, तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे। क्या बोले? एक बार भली भांत समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे किस ओर जाना चाहिए? पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा। क्यों? अच्छा, हाँ हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गौवें चराने जाते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, और तो क्या। डाकू, वे कब आते हैं? पंडित जी, ठीक प्रातः, उस समय थोड़ा और अंधेरा भी रहता है। डाकू ने कहा, ठीक है, मैंने सब समझ लिया। हाँ, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी ने कहा कि बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू ने प्रणाम करके कहा और फिर वह चल पड़ा वहां से। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे कि देखो यह कैसा मूर्ख है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई कि यह मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयास करेगा, फिर लौटकर कहीं यह मुझ पर फिर से अत्याचार करने लगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। किंतु नहीं, यह तो बड़ा विश्वासी व्यक्ति है, लौट कर आएगा तो एक रास्ता और बतला दूंगा। यह 2-4 दिन जब भटकेगा तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय ही क्या है? पंडित जी कुछ निश्चिंत हो गए। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। वह दिन रात गहनों की बातें सोचा करता था। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मन हरण बालक की उस आंखों के सामने नाचते रहते।
डाकू के मन में एक ही धुन थी। अंधेरा हुआ, डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी, वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी अपनी ही धुन का था। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण में ही जा रहा हो। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आंख खुली। उसने देखा कि वह सुंदर हरा भरा वन है, एक नदी भी कलकल करती बह रही है। उसने सोचा, निश्चय किया, यही है, परंतु वह कदम का पेड़ कहाँ है। डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां उसे एक कदम का पेड़ भी मिल गया। अब उसके आनंद की सीमा न रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौएं चराने का मैदान भी उसे दिखाई दे गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गौओं को चरने और चराने वालों की एक छटा छिटक गई थी। अब डाकू के मन में सिर्फ एक ही विचार था कि कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वह एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। ज्यों-ज्यों रात बीतती त्यों-त्यों उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ती जाती। वह कदम के पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी ओर से उजाला तो नहीं है, कहीं से बंसी की आवाज तो नहीं आ रही है। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है, मैं ज्यों ही बंसी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कंठा के साथ वह डाकू सवेरा होने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राचीन दिशा का मुख रोली से रंग दिया हो। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूद करके जमीन पर आ गया, परंतु बंसी की आवाज सुनाई न पड़ने के कारण फिर उछलकर कदम के पेड़ पर चढ़ गया। वहां भी किसी प्रकार की आवाज जब सुनाई नहीं पड़ी तो उसका हृदय मानो क्षण भर फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय फिर से बिहर उठता, परंतु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर बंसी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही थी। वह वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ, ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, यह स्वर तो और समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी जब दूर हुई, आंखें खुली, वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मोहन बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे थे। गौएं और बाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए थे। डाकू ने उन्हें से देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि उन मनमुग्ध हो गया। आहा, कैसा सुंदर चेहरा है, इनकी आंखों से तो अमृत बरस रहा है, इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने गौएं चराने के लिए कैसे भेज दिया। ओह, मेरा तो जी भराता है, मन चाहता है इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसी, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीन सकता। ना ना, गहने नहीं होगा तो फिर आया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम न होगा। दत्त तेरे की यह मोह छोह कैसा, मैं डाकू हूँ, डाकू मैं और दया, बस मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। यह कहते कहते वह श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उसका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाए वह गिर पड़ा, फिर उठा। कुछ देर एकटक लगाए देखता रहा, आंखें आंसुओं से भर आई। फिर न मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें? डाकू ने कहा, दोगे नहीं, मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण ने कहा, लाठी से क्या होगा? डाकू ने कहा, अच्छा क्या होगा, गहना न देने पर तुम्हारे सिर तोड़ डालूंगा, और क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू ने कहा, अभी अभी मैं कान पकड़ के ऐठूंगा और सारे गहने छीन कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जोर से, बाप रे बाप, ओ बाबा, ओ बाबा। डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब उसे होश आया, तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों त्यों तुम दोनों को देखता हूँ, त्यों त्यों तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरी आंखों की पलकें बंद पड़ना बंद हो गया है। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे शरीर में सब रोए क्यों खड़े हो गए हैं?
जान गया तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू ने कहा, आहा कैसी मुस्कान है, जाओ जाओ तुम लोग गौएं चराओ। मैं अब गहने नहीं चाहता, मेरी आशा दुराशा मेरी चाह आह सब मिट गई। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुरंग आद्रों से मेरे हाथों और मेरे गहने पहनाऊं। जाओ जाओ, हाँ एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को तो मेरे सिर पर रख दो। हाँ हाँ जरा हाथ तो इधर करो, मैं एक बार तुम्हारी सिक्त हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तुम कर लूं। ओह तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर, धन्य धन्य। तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, आशा और अभिलाषा मिट गई। जाओ, हाँ हाँ अब तुम जाओ, मेरी भूख प्यास सब मिट चुकी है, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यहीं रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से आ जाओगे, एक बार केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन तुम्हें दर्शन देते रहना। देखो भूलना नहीं, किसी दिन नहीं आओगे, दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो मेरे प्राण छटपटा कर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, गहने तो नहीं छीन लोगे? हाँ ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू ने कहा, प्रतिज्ञा की? 4 प्रतिज्ञा? अरे भगवान की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता ही ऐसा कोई है जगत में? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है, फिर कौन मारे और कैसे मारे? अच्छा तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम्हें हम लोग गहना दे दें तो क्या तुम लोगे? डाकू ने कहा, गहना गहना, अब गहने क्या होंगे, अब तो कुछ लेने की इच्छा ही नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं है, ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू ने कहा, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, तब तो लेना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे न जाने कितने गहने हैं, तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने हम दे सकते हैं। डाकू ने कहा, ओह मैं क्या करूंगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जाती, क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, हाय नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे हैं, लो तुम इन्हें ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, देखो भाई, यह तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से तुम गहनों को बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण तल से अपने सिर का स्पर्श कर लिया करूं। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, बेमन की बात नहीं है, तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने मैं दूंगा। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सारे गहने बांध दिए। डाकू ने गहनों की पोटली हाथ में लिया और कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊंगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ना? गहने चाहे न देना, परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी दूंगा और दर्शन भी दूंगा, दोनों तुम्हें मिलेंगे। डाकू ने गहने लेकर अपने घर के लिए डाकू चल दिया। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतराता घर लौट रहा था। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जब वह पहुंचा तो सारा वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली पंडित जी के सामने खोल दी। बोला, देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूं, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसके और गहने देना स्वीकार किया है। पंडित जी को तो यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा कि मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया। डाकू बोला, तब क्या, देखिए ना, यह सोने की बंसी है, यह सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी के हक्के बक्के छूट गए। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को जिनके समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान किया करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू देखाया, उनके गहने ले आया। ना, यह असंभव है, हो ही नहीं सकता। परंतु यह क्या, यह चूड़ामणि, यह बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं, इसे ये सब कहां और किस तरह से मिले, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू ने कहा, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ
केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े। दूसरे दिन नियत समय पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा कि एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम्ब का एक वृक्ष है। वह ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गई। सवेरा होने से पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हो, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वह कहीं आपको देख न ले, और अब प्रातः काल होने में विलंब नहीं है, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहे थे कि मुरली की मोहक ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वह बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर कितनी मोहक है, सुन रहे हैं ना? पंडित जी ने कहा, हाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू ने कहा, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़ करके देखता हूँ कि वह अभी कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़ करके देखा तो कहा, पंडित जी, अब वह बहुत दूर नहीं है। उतर कर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वह है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही थी। पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देखता। डाकू, ऐसा क्यों? पंडित जी ने कहा, वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पाते? अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पाते। पंडित जी ने कहा, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। देखो, यदि सचमुच वे हैं तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा कि जाओ जाओ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बाट जोह रहा हूँ, श्री कृष्ण गहने लोगे? डाकू ने कहा, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूंगा, जो तुमने दिए थे वे भी तुम्हें देने के लिए लौटा कर लेने आया हूँ, अब तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बंसी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी यह सब कुछ देख सुन नहीं पा रहे। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, बूढ़े विद्वान अथवा पंडित हैं तो क्या हुआ? डाकू ने कहा, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर और पीतांबरधारी श्याम सुंदर बाकी झांकी का दर्शन किया। फिर वे दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।